हाय एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट थ्रू एसेट एलोकेशन। नाउ व्हाट इज़ एसेट एलोकेशन? सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है हमारे एसेट्स को एलोकेट करना। बहुत पुरानी कहावत है जिसमें बोला गया था, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। लाइकवाइज डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन एसेट क्लास, वेदर इट इज़ बैंक डिपॉजिट्स और इक्विटी और डेट और एनीथिंग। क्योंकि जब जब हम इन्वेस्टमेंट एक ही जगह करते हैं, हमेशा जो होता है ऐसा नहीं होता कि हर बार, वो कभी कभी हमारे लिए डेंजरस भी होती है। हम एक घर का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम घर में कोई एक डिश बनाते हैं या दाल बनाते हैं, उस दाल में दाल की भी रिक्वायरमेंट रहती है, 90% दाल रहती है, उसमें प्याज की ज़रूरत, टमाटर की, मसालों की भी ज़रूरत होती है। कोई भी एक चीज़ अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं तो वो जो टेस्ट रहता है वो ख़राब हो जाता है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट में भी ये चीज़ एप्लीकेबल रहती है कि अगर आप एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट को वैसी रिटर्न नहीं देगा जो एक डाइवर्सिफाइड एसेट एलोकेशन आपको देगी। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, 2007 से 9 में जो रिसेशनरी पीरियड आया था, उस दौरान जहाँ पे इक्विटी जो थी ऑल ओवर वर्ल्ड में परफॉर्म नहीं कर रही थी, बहुत बुरी तरह गिर चुकी थी, गोल्ड प्राइजेस राइज हुए थे और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स थी सबने ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट्स निकाल दिए थे, बट कुछ लोगों ने वहाँ से डाइवर्सिफाई करके फंड्स को लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया। कुछ नए इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट जो है लार्ज कैप्स में की, जिसके कारण उनकी जो रिटर्न है, अगर आज भी वो इन्वेस्टेड रहे उस दौरान, तो आज अगर हम उनकी रिटर्न्स देखें तो मोर देन 3 टाइम्स उनकी रिटर्न्स जो है इंक्रीज हुई हैं। सो वी कैन से कि दीज रिसेशनरी पीरियड और दीज डिप्स वी कैन कंसिडर देम एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सो अगर हम एक एसेट एलोकेशन करते हैं, हम इस एसेट एलोकेशन में इन डिप्स को कंसीडर करते हुए एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं। अब पोर्टफोलियो जो डिज़ाइन होता है वो 3 तरह की एलोकेशन से होता है, 3 तरह की एसेट एलोकेशन पे बनता है। वन इज स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, अनदर वन इज डायनामिक एसेट एलोकेशन एंड टेक्टिकल एसेट एलोकेशन। मोस्टली जितने भी पोर्टफोलियो होते हैं जो गोल बेस्ड प्लानिंग के साथ किए जाते हैं, दे आर स्ट्रैटेजिक, दे आर ऑन द बेस ऑफ स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। क्योंकि इसका जो स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन में जो इक्विटी की रेशियो या डेट की रेशियो रहती है वो फिक्स्ड हो जाती है उस गोल प्लानिंग के दौरान, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ये थोड़ा रिजिड भी होता है। सेकेंड वन इज डायनामिक एसेट एलोकेशन, जिसमें हम अपने बैलेंस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं टाइम टू टाइम। क्योंकि आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ टेक्नोलॉजीज़ में भी चेंजेस आ रही हैं, टाइम के साथ इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में कुछ नए नए आ रहे हैं, तो ये हमारे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। थर्ड वन इज टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। समटाइम्स कुछ कॉल्स आई होती हैं इक्विटी की, जिसमें हमें इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाना पड़ता है या फिर इन्वेस्टर से टॉपअप करवाना चाहिए। इस टैक्टिकल एसेट एलोकेशन को हम उसी इन्वेस्टर पे एप्लीकेबल करते हैं या उसी इन्वेस्टर को गाइड करते हैं जो एग्रेसिव एपिटाइट का होगा। अब ये रिस्क एपिटाइट आपका कैसे पता चलता है? थ्रू रिस्क प्रोफाइलिंग। सो अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट गो थ्रू 2 एनालिसिस। वन इज फिनेंशियल नीड एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज रिस्क प्रोफाइलिंग। ये जो 2 एनालिसिस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर डिज़ाइनिंग योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। सो अगर आपका कोई भी एडवाइज़र है जो इसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू कि आप उनसे अपना फिनेंशियल नीड एनालिसिस एंड रिस्क प्रोफाइलिंग ज़रूर करवाएं। अगर वो ये 2 चीज़ें आपकी नहीं करवाते हैं तो वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बिना जाने कि आपने प्रीवियसली कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना आपका इक्विटी एक्सपोजर है, कितना डेट में है, आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, आपको अगर कोई पोर्टफोलियो डिज़ाइन करके दे रहा है या आपकी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो आपके फेवर में नहीं है, वो उनके फेवर में है। सो नेवर गो फॉर दैट इन्वेस्टमेंट। सो आपको मैं यही एडवाइस करूँगी कि गो फॉर रिस्क प्रोफाइलिंग एंड फिनेंशियल नीड एनालिसिस, आफ्टर दैट ओनली go for further investments, because if you want your risk to be managed and your future returns should be handsome, so you have to go through these analysis. This is called asset allocation. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने ये सब नहीं करवाया है तो आपके एडवाइज़र से बात करें। अदरवाइज मेरी जो वेबसाइट है, विद इन 1 और 2 डेज इट विल बी लॉन्च। मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मेरी वेबसाइट लॉन्च हो रही है एंड उस वेबसाइट में आपको ये दोनों फॉर्म्स मिलेंगे। यू कैन फिल दैट फॉर्म एंड वहाँ पे मुझे आप जब उसमें सबमिट करेंगे तो मुझे फॉर्म डायरेक्टली मेल हो जाएगा। I'll call you and we'll discuss further and I'll guide you how to do proper portfolio investments and with proper asset allocation. सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है एंड अगर आपको लगता है कि इससे आपको हेल्प मिलती है या आपकी किसी भी नियर और डियर को
इस इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी वीडियो से कुछ फ़ायदा होगा. सो प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो और मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं उसके रिगार्डिंग, या आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग पूछना है, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज ऑन माई email ID, दैट इज़ theartiguptaway@gmail.com. आई रिपीट, theartiguptaway@gmail.com. अगर आपको लिखने में दिक्कत आ रही है तो email ID is mentioned in my YouTube page also. You can directly contact me there. So thank you so much for this video and hope you like this video. Thank you.